ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक्सपायरी का फ़ायदा उठाते हुए बैंक निफ्टी और निफ्टी वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैं जैसे कि प्री मार्केट में बोला था, तुरंत ही जंप करने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा वेट कर लेना। अभी देखो कितना बड़ा, अगर कोई सेलिंग कर रहा होगा उसको इतना बड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया है, या जो बाइंग कर रहा होगा उसको अभी गिरावट कराने का कोशिश कर रहा है। तो दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। और एक सबसे बड़ा बात क्या है ना, इसके पास कल का लो भी है और 24,000 का लेवल भी है, प्लस एक्सपायरी भी है। तो ये सब का फ़ायदा उठा रहा है बैंक निफ्टी भी 500 लेवल से। इसमें थोड़ा सा अवॉइड करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रेड, क्योंकि कल ये ट्रैप किया था बहुत अच्छी तरीके से। पर देखते हैं एक्सपायरी में अगर हम लोग फ़ायदा उठा पाए निफ्टी में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा लो है। ऐसे तो मैं अभी पुट साइड ही ट्रेड प्री मार्केट में जो बोला था वही करने का कोशिश करूँगा, पुट साइड ही, क्योंकि देखो अपर साइड का सेलर प्रॉफिट में है और वीक सेलर को मार्केट रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है। तो मैं अभी ट्रेड क्यों नहीं बना रहा, मैं बस वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो फ्रेश, क्योंकि क्लोजिंग भी आसपास ही है और 24,000 का लेवल भी है, तो एक रिट्रेसमेंट वगैरह खतरा है। तो मैं वही रिट्रेसमेंट से बचने के लिए अभी ट्रेड नहीं बनाया हूँ अभी। हालांकि अगर मार्केट ये जो लो है, ये लो अगर इसको ब्रेक डाउन वगैरह किया तो मैं अपना ट्रेड बनाऊंगा। और मेरे हिसाब से अब मार्केट को कंटिन्यूशन में अगर ये ब्रेक डाउन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट कर दिया है। इसका क्या मतलब है, मतलब पहले जो सेलिंग कर रहा था ना, उसको अगर वो ये सेलर बड़ा बड़ा कैंडल देख के सेलिंग करने लग गया था, मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है। ये अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है। तो मेरे हिसाब से अब जो सेलिंग आएगा, अगर आया तो कंटिन्यूशन में जाना चाहिए, तो तब मैं पुट का पोजीशन बनाऊंगा। और अगर नहीं तो ये अपसाइड गया तो वेट करूंगा ब्रेकआउट वगैरह का। जैसे ही ये हाई वगैरह का ब्रेकआउट होगा, क्लोजिंग के आसपास देखूंगा कैंडल वगैरह, उसके बाद ही ट्रेड बनाऊंगा। अभी मिडिल में तो मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा, वरना मार्केट मेरे को टैप कर सकता है। एक्सपायरी है, तुरंत ही प्रीमियम सूख जाएगा, वेट करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक 500 का लेवल है, इसका ब्रेकडाउन का वेट, या फिर इसको अपर साइड जाने का वेट, ब्रेकआउट का वेट। हम लोग को कुछ ना कुछ तो मार्केट को करना देना पड़ेगा। एक्सपायरी या डबल साइड का मूवमेंट तो आएगा ही। जल्दबाजी में फोमो में ट्रेड नहीं बनाना है, यहाँ पर हम लोग और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अब मार्केट लगभग डबल बॉटम जैसे बना दिया है। काम करते हैं यहाँ पर, पहले तो मैं पोजीशन बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग 3055 क्वान्टिटी ले लेते हैं। निफ्टी में परचेस कर रहा हूँ। प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा लो है क्योंकि एक्सपायरी है। बस एक ही चीज़ का डर है, वो है साइडवेज। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। दोनों का दोनों पोजीशन यहाँ पर बना लिया हूँ, 24,000 का पुट और एक 23,950 का पुट। अब टारगेट क्या रहेगा? टारगेट कुछ नहीं, टारगेट तो जहाँ तक मार्केट लेके हम लोग को जाएगा। यहाँ से मैं एक पोजीशन बनाने वाला था, पर मार्केट उसके बाद एक और अपसाइड का मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद अब जाके डबल बॉटम जैसा लगभग बनाने की कोशिश कर रहा है। लॉस कब होगा? लॉस होगा अगर यहाँ से ये कंटिन्यूशन में अपसाइड भाग गया और क्लोजिंग के आसपास चला गया, वो सिनेरियो में लॉस हो जाएगा। बाकी मेरे को सब ठीक लग रहा है। बहुत वेट किए, ये पूरा वॉलेटाइल मोमेंटम से हम लोग बचने का कोशिश किए। पोजीशन इस सिनेरियो में हम लोग फोमो में बिल्कुल भी नहीं बनाया। पूरा एंडिंग में कंफर्मेशन लिया हूँ। अब मार्केट पूरा बॉटम में आ चुका है, एकदम नीचे। यहाँ से अब सीधा नीचे ही जाना चाहिए, और तो कोई रास्ता मेरे को सीधा सीधी नज़र नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी अब यही सवाल है कि अब ये ऊपर जा नहीं सकता। ऊपर अभी जाएगा तो इसको पहली बात तो अपना ही जो हाई है फ्राइडे का, एक्चुअली कल का जो लो है, इसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा। उसके बाद 800 का लेवल आ जाएगा, उसका ब्रेकआउट। उसके बाद क्लोजिंग, उसका ब्रेकआउट। उसके बाद 55,000, उसका ब्रेकआउट। तो इसको अपसाइड जाने के लिए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वही चीज़ दोनों हम लोग दोनों सिनेरियो में देखते हुए पोजीशन बनाए हैं। पोजीशन वही बात है, पोजीशन बनाने के साथ ही लॉस तो नज़र आता ही है। खैर, आई होप यहाँ से मार्केट कंटिन्यूशन में गिर जाए और दोबारा साइडवेज ना हो, और सबसे बड़ा बात अपसाइड का मोमेंटम ना करे। खैर, जो होगा सो होगा। लॉस तो लिखा होगा तो लॉस तो ले ही लेंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट में गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट जहाँ से पोजीशन बना है, ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, पर फिर भी 1 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। साइडवेज रहने का हल्का सा कोशिश कर रहा है, ऑल ओवर पर डाउनसाइड का मोमेंटम कर रहा है, और ज़्यादा नहीं। प्रीमियम पर कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रहा जिस हिसाब से मैं सोचा था। पर खैर, यहाँ पर और भी गिरावट वगैरह आने का हम लोग थोड़ा सा, कम से कम 2 लाख का तो टारगेट मिनिमम लेना ही चाहिए। देखते हैं। अभी तक तो हम लोग रिट्रेसमेंट वगैरह झेले नहीं है, क्योंकि हम लोग कंफर्मेशन के साथ पोजीशन बनाए।
तो और थोड़ा-सा डाउनसाइड मोमेंटम वगैरह अगर मार्केट कर दे तो अच्छा रहेगा, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट थोड़ा ठीक-ठाक कैंडल बना रहा है और ठीक-ठाक हम लोग को प्रॉफ़िट भी नज़र आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा प्रॉफ़िट कम है मेरे को पता है, पर एक्चुअली थोड़ा-सा साइडवेज़ का हम लोग को थोड़ा-सा एक्चुअली मेरे को डर है कि साइडवेज़ ना हो जाए बस, क्योंकि ये अगर ये इसके बाद एसएल तो देखो ज़्यादा है नहीं डायरेक्टली, डाउनसाइड बायर का एसएल इसके बाद डायरेक्टली है नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा 24,000 पे बायर को एक्चुअली एसएल क्रिएट करवाया, फिर उसके बाद जाके गिरावट कर रहा है। तो थोड़ा-सा टारगेट लो है, मेरे को पता है कल के हिसाब से, लॉस के हिसाब से तो टारगेट कम ही है। पर थोड़ा-सा हम लोग को एक्सपायरी का भी ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा-सा ये भी देखना पड़ेगा कि एसएल कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। तो उसके हिसाब से मैं बुकिंग करके निकलने का कोशिश किया हूँ। आई होप आपका भी प्रॉफ़िट हुआ होगा, ज़्यादा मार्केट डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि कंप्लीट बड़ा रिट्रेसमेंट तो कुछ वैसा नहीं दिया है। तो अगर आप प्री मार्केट फॉलो कर रहे होंगे तो उस हिसाब से तो प्रॉफ़िट हो ही गया होगा। बाकी आज के लिए तो बस इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।